पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी जो पहले भारत के अंदर आकर के जगह जगह विस्फोट करते थे, उन सबको यमलोकपुरी की यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने। उनके लिए कहा गया कि भाई भारत की धरती तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो अब गोली नहीं, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की गोली है और ये गोली खाओ, अपनी यात्रा पर जाओ। कांग्रेस और केजरीवाल इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली। लेकिन जब आप सन्यासी बन गए, माता पिता ने आपको देखा, सिर मुड़ा लिया था, भगवा कपड़े पहन लिए थे, कानों में कुंडल था, वो तो बहुत रोए आपको देख के। मेरे पिता जो है उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं किसी को बता के गया ही नहीं। तो समाचार पत्रों में निकला होगा तो उनको कहीं से जानकारी मिली, तो मुझे ढूंढते ढूंढते गोरखपुर पहुंचे। मैं संजोग से मंदिर में सफाई के कार्य को देख रहा था, तो मेरी नजर अचानक पड़ी, लेकिन मैं इस भेष में कैसे उनके सामने जाऊं, मुझे स्वयं संकोच हुआ। लेकिन अब जाना था, तो उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं उनको ढांढस बंधवाया, बिठाया, ले गया, बिठा करके फिर मैंने अपने पूज्य गुरुदेव से फोन से, गोरखपुर में नहीं थे, लेकिन मैंने उनको फोन से सूचना दी। गुरुदेव को लगा कि ऐसा नहीं होगी, मैं फिर अपने पिता के साथ चला जाऊं। उससे पूछा कि तुम्हारी मानसिकता क्या है? मैंने कहा नहीं, मैंने जब संन्यास ले लिया है तो मैं तो गोरखपुर में ही रहने के लिए आया। उन्होंने बाद में इसको स्वीकार भी किया कि नहीं भाई, तुम्हारा मार्ग ठीक है, तुमने जो किया ठीक किया है, अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारा आशीर्वाद। दिक्कत ये होती है कि जैसे ही हम मंच पर नेता को पाते हैं, राजनीति से जुड़ी बहुत बातें करते हैं, कई बार समाज पीछे छूट जाता है। और जब मैं भारतीय समाज की बात करता हूं तो जाति का दंश बार बार सामने आता है। आपके भी कुछ आलोचक आप पर छत्रीवाद का और पता नहीं कौन कौन से बात का इल्जाम लगाते हैं। जो हम लोग जातियों का तमगा लेके, कथित श्रेष्ठता लेकर घूमते रहते हैं, उससे मुक्त हो। वो डोम राजा का प्रसंग बताएं, कैसे घटा, क्या हुआ? देखिए, आपको मुझे लगता है कि जिसकी जितनी बुद्धि होगी उतना ही सोचेगा। तेरा बाप आया। सुरक्षा भी सबका करेंगे। गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी को फिर उसी भाषा में पुलिस भी जवाब देगी और उसी शक्ति के साथ शासन उसको कुचलने का भी कार्य करेगी, चाहे वह कोई भी हो, कहीं का भी हो। फिर हम उसके साथ किसी प्रकार की मोहलत देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता लोकतंत्र के प्रति है। हमारे प्रदेश के 23 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस प्रतिबद्धता के सामने किसी प्रकार का फिर कोई रियायत नहीं होगी। इसलिए कानून के दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात हर व्यक्ति रखे। तोड़फोड़ करोगे, हिंसा करोगे, गरीबों के जमीनों पर कब्जा करोगे, सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करोगे, किसी भी प्रकार की अराजकता को पैदा करने का प्रयास करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है और कतई नहीं स्वीकार करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं, यही मुझे यहां पे कहना था। साथ ही दोस्तों, योगी उसी लड़के को बिठाए हुए हैं, जो मार खा रहा है उसी को आप बिठा रहे हैं। एक थाने में आप क्या बिठाया हो, बैठा हुआ है ना, करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और गुंडों की मदद से इनको झूठे मुकदमों में फंसाने का प्रयास कर रहा है। तो मैंने थाना अध्यक्ष से कहा, मैंने कहा एक भी बार चंदा घाट का नाम नहीं आया, आप नोट करिए इस चीज को। और कोई मुझसे